एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसमें रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन वो लोग एक चीज से बहुत डरते हैं, वो है भूत। उन लोगों को ऐसा लगता है कि गांव में एक चुड़ैल है जो उन्हें पकड़कर खा जाएगी। इसीलिए वे शाम होते ही अपने अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन उसी गांव का एक लड़का था जिसका नाम राहुल था, जो निडर था। राहुल के 3 दोस्त थे। वो चारों दिन भर एक साथ रहते थे और खेलते थे। गांव के बाहर एक सुनसान घर था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। वो बच्चों को उठा लेती है और उन्हें डराती है। एक दिन सुबह राहुल और उसके दोस्त चुड़ैल के बारे में बात करते हैं। तब राहुल बोलता है कि अरे ये चुड़ैल कुछ नहीं होता है, ये सब बस कहानियां हैं जो गांव वाले बनाए हैं। मैं ये सब चीज़ों से नहीं डरता हूँ। अरे जब तेरा पाला पड़ेगा तब तुझे समझ में आएगा चुड़ैल क्या होती है। ये बोलकर चारों अपने घर चले गए। अगले दिन सब खेलने आए, लेकिन राहुल का एक दोस्त नहीं दिख रहा था जिसका नाम मोहन था। और भाई लोग कैसे हो? और ये मोहन कहाँ रह गया? अरे वो तो कल रात से ही गायब है, अपने घर नहीं गया है, लगता है उसे उस चुड़ैल ने उठा लिया। तब वो तीनों मोहन को ढूंढने उस चुड़ैल के घर की तरह जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद राहुल के दिल में भी हलचल होने लगी थी। कुछ देर बाद वो तीनों उस पुराने घर के पास पहुंच गए। तब सोहन ने बोला, अरे यार यहाँ से वापस चलते हैं, यहाँ तू बहुत डर लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे यार, खुद भी डर रहा है और हम लोग को भी डरा रहा है। अब आए हैं तो मोहन को लेकर ही जाए गए। अब तुम अपना मुंह बंद करो और जल्दी अंदर चलकर सोहन को। तब वो तीनों उस घर के अंदर गए। वो घर अंदर से और डरावना लग रहा था। तभी वहां वो चुड़ैल आई। उस चुड़ैल को देखते ही कल्लू वहां से मम्मी मम्मी करके भाग गया। और इधर चुड़ैल और पास आ रही थी राहुल और सोहन के पास। अरे वाह! आज दो सा शिकार एक साथ आ गए हैं। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकती हूँ। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता मुझसे। हम लोग आपसे मिलने नहीं आए हैं, हम तो बस अपने दोस्त मोहन को लेने आए हैं। आपको पता है हमारा दोस्त कहाँ है? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। आओ मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ तुम दोनों को उसके पास। और इधर राहुल के माता पिता बड़े परेशान हो गए थे। वो सोच रहे थे कि वो चुड़ैल उनके बच्चे को कहाँ ले गई होगी। तब वो दोनों ने मुखिया जी के पास जाने का सोचा। अरे हमारा राहुल कहाँ चला गया? कहीं उस चुड़ैल ने उसे मार तो नहीं दिया? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। हमारा राहुल बहुत चालाक है, उसका वो चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती है। और चलो हम मुखिया जी के पास चलते हैं, मदद मांगने चलते हैं। ये कहकर राहुल के माता पिता मुखिया जी के घर जाने। उन दोनों के मन में डर था कि मुखिया जी उनकी मदद करेंगे या नहीं। कुछ देर बाद वो दोनों मुखिया जी के घर पहुंच गए। अरे मनोहर, आज यहाँ कैसे और बहुत परेशान लग रहे हो, बोलो क्या हुआ? और भाभी जी भी बहुत परेशान नजर आ रही हैं, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अरे क्या बताऊं मुखिया जी, हमारे बच्चे उस पुराने घर में चले गए हैं जिसमें वो चुड़ैल रहती है। अब आप ही कुछ करिए। कुछ देर मुखिया जी सोचते हैं और बोलते हैं, देखो मनोहर, तुम चिंता मत करो, हम लोग सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उस चुड़ैल को छोड़ेंगे नहीं और सारे बच्चों को सही सलामत घर लाएंगे। और इधर राहुल और सोहन दूसरे कमरे में आ गए जिसमें मोहन था। मोहन काफी डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसको खाना नहीं दिया उस चुड़ैल ने। ये सब देखकर राहुल और सोहन और भी डर गए। उन्हें लगने लगा कि अब वो दोनों भी नहीं बच पाएंगे। तब उस चुड़ैल ने बोला, देखो यहाँ है तुम्हारा दोस्त मोहन, अब तुम लोग भी यहाँ से नहीं बच के जा पाओगे। तुम दोनों का भी यही हाल होगा जो तुम्हारे दोस्त का हुआ है। देखिए चुड़ैल जी, आप हम लोगों को छोड़ दीजिए। हम लोग आपका क्या बिगाड़े हैं जो आप हम लोगों को परेशान कर रही हैं? हम लोगों को अभी बहुत आगे तक जाना है, हम अभी नहीं मरना चाहते हैं। अरे राहुल, कोई फायदा नहीं है, इस चुड़ैल से बोलकर ये कुछ नहीं सुनने वाली है, जाने दे, अब तो हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है। और इधर मुखिया जी पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके पूरी बात बताई और एक प्लान बनाए कि जैसे ही बच्चों को बचाएंगे वैसे ही उस चुड़ैल को मारना चालू कर देंगे। तब कुछ ही देर बाद मुखिया जी और पूरे गांव वाले उस चुड़ैल के घर पहुंच गए और चुड़ैल और बच्चे उन लोगों के सामने ही थे। तब मुखिया जी बोले, ऐ चुड़ैल, तुम हमारे बच्चों को सही सलामत छोड़ दे, वरना हम तुझे बहुत मारेंगे। देखो तुम लोग मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। बस तुम लोग मुझे छोड़ दो। बस ये सुनते ही पूरे गांव वाले चुड़ैल को मारना चालू कर देते हैं और मार मार के उस चुड़ैल को जान से मार डाला और उसे बाहर फेंक दिया। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।